कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और इमोशनल मोड पर पहुंच चुकी है। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में प्यार, भरोसा और धोखे का वो खेल दिखाया जाएगा जो हर दर्शक के दिल को झकझोर देगा। गुलाब हवेली बाहर से जितनी भव्य और चमकदार दिखती है, अंदर उतनी ही अंधेरी और रहस्यमयी है। हवेली की दीवारों के बीच ऐसी खामोशी फैली हुई है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस शांति के नीचे कैसी आग जल रही है। कहानी की शुरुआत होती है काव्या से, एक सीधी, भावुक और सच्चे दिल वाली लड़की। उसने हमेशा यही माना कि आरव ही उसका जीवन है, उसका प्यार है। उसने हर रिश्ते को पूरे दिल से निभाया, हर वादे को सच्चाई से पूरा किया। उसे लगता था कि आरव भी उसे उतना ही चाहता है जितना वह आरव को। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आरव, जो दुनिया के सामने जिम्मेदार, समझदार और विनम्र इंसान बनकर घूमता था, असल में एक ऐसा शख्स था जिसके दिल में गहरी साजिश पल रही थी। उसने काव्या से शादी प्यार में नहीं, बल्कि किसी मजबूरी में की थी, और अब वही मजबूरी उसके अंदर की नफरत में बदल चुकी थी। एक रात हवेली में कुछ अजीब सी हलचल होती है। आरव अपने दोस्तों को बुलाता है। काव्या समझती है कि शायद कोई सामान्य पार्टी या बिजनेस मीटिंग होगी, लेकिन असल में वो आरव की साजिश का हिस्सा थी। एक ऐसा जाल जो काव्या की जिंदगी को पूरी तरह तबाह करने वाला था। दोस्तों के सामने आरव का असली चेहरा सामने आता है। वह मजाक मजाक में काव्या के बारे में बातें करता है, उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाता है। लेकिन जब दोस्तों में से एक कहता है कि काव्या तो तुमसे सच्चा प्यार करती है, तो आरव का चेहरा गुस्से और झुंझलाहट से भर जाता है। वह कहता है, प्यार? ये सिर्फ दिखावा था। मैं तो उसे सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये सब बातें दरवाजे के पास खड़ी काव्या सुन लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन वो खुद को संभालती है। उसका दिल टूट चुका है, लेकिन उसकी आत्मा अब जाग चुकी है। वह धीरे धीरे कमरे में प्रवेश करती है। आरव और उसके दोस्त सन्न रह जाते हैं। काव्या की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक ठंडी आग है। वो कहती है, तुमने मेरे भरोसे के साथ खेला, मेरे प्यार का मजाक उड़ाया, लेकिन याद रखना आरव, अब खेल मेरे नियमों पर होगा। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। आरव के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दोस्तों के कदम पीछे हटने लगते हैं। काव्या अब टूट चुकी नहीं, बल्कि रूपांतरित हो चुकी है, एक ऐसी औरत में जो अब अपने हक के लिए लड़ेगी और हर झूठ का जवाब सच से देगी। वो हवेली की उस अंधेरी दालान में जाती है जहां दादी और आरव अक्सर बंद दरवाजों के पीछे बातें करते थे। उसे अब समझ आता है कि यह सिर्फ आरव का खेल नहीं था, बल्कि दादी भी इस साजिश की जड़ में थीं। दोनों ने मिलकर उसे बर्बाद करने की ठानी थी। उसकी इज्जत, आत्मसम्मान और अस्तित्व सब छीन लेने की साजिश रची थी। काव्या अब सबूत जुटाने का फैसला करती है। वो हर कमरे, हर कोने, हर फाइल में छिपे झूठ को उजागर करने निकल पड़ती है। वो जानती है कि यह रास्ता मुश्किल है, लेकिन अब डरना उसके स्वभाव में नहीं। एपिसोड के अंत में एक सीन आता है। काव्या हवेली के मंदिर में खड़ी है। आंखों में आंसू हैं, लेकिन होठों पर वादा। अब मैं किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनूंगी। इस खेल का अंत मैं खुद करूंगी आरव। धीरे धीरे बैकग्राउंड में वही थीम बजती है। जिसने भरोसे को तोड़ा, अब वही सच्चाई से हार जाएगा। कैमरा दूर जाता है। काव्या की परछाई रोशनी में ढलती है। अब वह सिर्फ एक औरत नहीं, बल्कि एक ज्वालामुखी है जो साजिशों की दुनिया को राख में बदलने वाली है। आने वाला एपिसोड दिखाएगा कि कैसे काव्या अकेले ही आरव और दादी की साजिशों का पर्दाफाश करेगी और गुलाब हवेली में छिपे उस सबसे बड़े रहस्य को सामने लाएगी, जिससे सबका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। पति ब्रह्मचारी, अब शुरू होगी सच्चाई की जंग। दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा इमोशनल और थ्रिल से भरा मोड। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां सूरज और ईशा के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। इस बार वजह बनेगी बंध्या, जिसकी एक छोटी सी चाल उनके बीच दूरियां पैदा कर देगी। एपिसोड की शुरुआत होती है एक नए तूफान से। बंध्या, जो हाल ही में सूरज और ईशा की जिंदगी में एक तूफान बनकर आई है, अब उनके घर में रहने के लिए पहुंच चुकी है। सूरज के मन में बंध्या के लिए अपराध बोध है। उसे लगता है कि जो कुछ भी बंध्या के साथ हुआ, कहीं ना कहीं उसकी वजह वही है। इसी अपराध बोध में वह बंध्या को अपने घर ले आता है ताकि उसकी देखभाल कर सके और अपने ज़मीर को सुकून दे सके। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है असली चालबाजी।
बंध्या के चेहरे पर मासूमियत है, मगर दिमाग में चल रहा है एक खतरनाक खेल। वो जानती है कि अगर उसने सूरज के दिल में ईशा के खिलाफ जहर घोल दिया तो उसकी जीत पक्की है। कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ईशा पूरे मन से बंध्या की देखभाल में जुटी होती है। वो उसे दवाइयाँ देती है, उसका ख्याल रखती है ताकि उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। ईशा के दिल में कोई शक नहीं है, बस मदद की भावना है। लेकिन दोस्तों, यहीं होती है सबसे बड़ी गलती। बंध्या चुपके से चाल चल देती है। वो उन दवाइयों को बदल देती है जो ईशा देने वाली होती है। सही दवाई की जगह वो एक ऐसी गोली रख देती है जिससे ईशा के खिलाफ पूरी कहानी पलट जाए। ईशा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि यह सब बंध्या की चाल का हिस्सा है। जैसे ही ईशा दवाई देती है, अचानक बंध्या बेहोश होकर गिर जाती है। पूरा घर सदमे में आ जाता है। हर कोई चौंक जाता है। सूरज दौड़कर बंध्या के पास जाता है, उसकी नब्ज टटोलता है और परिवार के बाकी सदस्य ईशा की तरफ शक से देखने लगते हैं। सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर बंध्या की तबीयत इतनी खराब कैसे हुई? धीरे धीरे सबकी निगाहें ईशा पर टिक जाती हैं। सूरज के अंदर गुस्सा और अपराध बोध दोनों मिलकर उबलने लगते हैं। उसे लगता है कि ईशा की लापरवाही से ही यह हादसा हुआ है। वह ईशा पर भड़क उठता है, उसकी बात सुने बिना उसे डांटने लगता है। ईशा की आंखों में आंसू हैं। वह बार बार सफाई देती है, समझाने की कोशिश करती है कि उसने वही किया जो डॉक्टर ने बताया था, लेकिन सूरज की नाराजगी कम नहीं होती। उसके दिल में अपराधबोध भी है और गुस्सा भी, और वो अनजाने में अपनी सारी झुंझलाहट ईशा पर निकाल देता है। यह पल ईशा के लिए बहुत भारी है। वो टूट जाती है लेकिन खुद को संभालती है। उसके दिल में एक सवाल गूंजता है, क्या सच में सूरज अब मुझ पर भरोसा नहीं करता? लेकिन दोस्तों, यहीं से ईशा के किरदार का असली रूप सामने आने वाला है। अब वो पहले जैसी भोली मासूम ईशा नहीं रही। अब वो बन चुकी है सच की तलाश में निकली शेरनी। ईशा को एहसास होता है कि इस पूरी कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। वो सोचती है कि अगर बंध्या सच में बीमार है तो ठीक है, लेकिन अगर यह सब नाटक है तो वो उसका सच पूरे परिवार के सामने लाकर रहेगी। वो अब ठान लेती है कि वो रोएगी नहीं, बल्कि अपने हक के लिए लड़ेगी। दूसरी तरफ बंध्या अपने कमरे में अकेली बैठी मुस्कुरा रही है। वो अपने दिमाग की जीत का जश्न मना रही है। वो सोचती है, मेरी चाल कितनी कामयाब रही। सूरज अब पूरी तरह मेरे पक्ष में है और ईशा से उसकी दूरी बढ़ती जा रही है। बंध्या के चेहरे पर संतोष की मुस्कान है, लेकिन ये मुस्कान ज्यादा देर टिकने वाली नहीं, क्योंकि ईशा अब उसकी हर हरकत पर नजर रख रही है। धीरे धीरे ईशा को कुछ सुराग मिलने लगते हैं। वो देखती है कि जब सब लोग कमरे से बाहर होते हैं तो बंध्या आराम से उठती है, चलती है और कुछ काम खुद करने लगती है। ईशा के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाती है कि बंध्या की आंखों की रोशनी जाने का पूरा नाटक झूठा है। अब ईशा के सामने है सबसे बड़ा सवाल, क्या वो इस सच को पूरे परिवार के सामने लाएगी या सूरज के प्यार की खातिर चुपचाप खुद को दोषी मानती रहेगी? लेकिन ईशा अब चुप रहने वालों में से नहीं। वो एक प्लान बनाती है। वो बंध्या की सच्चाई सामने लाने के लिए एक जाल बिछाने का फैसला करती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा वो बड़ा धमाका, जब ईशा बंध्या की सच्चाई पकड़ने के लिए एक ऐसा टेस्ट करेगी जो दर्शकों को दंग कर देगा। वो उसके सामने ऐसा कुछ रखेगी जो दिखा देगा कि बंध्या सच में अंधी है या सब कुछ नाटक। वहीं दूसरी तरफ सूरज के मन में भी धीरे धीरे शक की चिंगारी जलने लगेगी। वो महसूस करेगा कि शायद ईशा इस बार गलत नहीं थी, और तब शुरू होगी एक नई जंग, सच बनाम झूठ, प्यार बनाम धोखा। कहानी अब अपने सबसे खतरनाक और इमोशनल मोड पर पहुंच चुकी है। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में प्यार, भरोसा और धोखे का वो खेल दिखाया जाएगा जो हर दर्शक के दिल को झकझोर देगा। गुलाब हवेली बाहर से जितनी भव्य और चमकदार दिखती है, अंदर उतनी ही अंधेरी और रहस्यमयी है। हवेली की दीवारों के बीच ऐसी खामोशी फैली हुई है जैसे कोई बड़ा तूफान आने वाला हो। सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि इस शांति के नीचे कैसी आग जल रही है। कहानी की शुरुआत होती है काव्या से, एक सीधी, भावुक और सच्चे दिल वाली लड़की। उसने हमेशा यही माना कि आरव ही उसका जीवन है, उसका प्यार है। उसने हर रिश्ते को पूरे दिल से निभाया, हर वादे को सच्चाई से पूरा किया। उसे लगता था कि